एक गरीब आदमी को हीरा मिल गया। बड़ा हीरा राह के किनारे पड़ा हुआ। उसको अपने गधे से प्रेम था। उसके पास तो और कुछ था भी नहीं। उसने कहा, बड़ा बढ़िया पत्थर है। गधे के गले में बांध दिया। चलो, गधे का आभूषण तो हो जाएगा। और गधा भी जितना प्रसन्न हो सकता था हुआ। न गधा का मालिक समझा हीरा है, और गधा तो कैसे समझे जब गधे का मालिक ही नहीं समझा। गधे भी खुशी से लाते फटकारी, चीपों चीपों किया और दोनों चल दिए। एक जोहरी ने देखा राह पर। जोहरी भरोसा न कर सका। हीरे तो बहुत देखे थे जिंदगी में, इतना बड़ा नहीं देखा था, और वो भी गधे के गले में बंधा हुआ। और एक सज्जन बगल में लठ लिए चले जा रहे हैं। उसने रोका। उसने कहा, भाई ये पत्थर। उसने समझ गया कि यह आदमी को मालूम नहीं यह क्या है, तो उसने हीरा तो कहा नहीं। उसने कहा, इस पत्थर के क्या दाम लोगे? अब जो इसे पत्थर समझ रहा हो वो उसके दाम भी क्या मांगे। उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, 1 रुपया। सोचा 4 आने भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन उसने होशियारी की, जैसा कि अधिकतर होशियार लोग करते हैं। उसने सोचा 1 रुपया मांगो तो कहीं 4 आने मिलेंगे। लेकिन उसे हैरानी हुई कि यह आदमी मूढ़ मालूम पड़ता है। यह शहर का है लेकिन बुद्धू है, जैसा कि शहर के लोग होते हैं। गांव के लोग ऐसा ही सोचते हैं शहर के लोग के बारे में। हर चीज़ों का दाम लगाते रहते हैं। इसके भी क्या दाम, ये पत्थर के। ऐसे ही मांग लेता तो मैं दे देता, लेकिन दाम पूछ ही लिया है तो उसने कहा 1 रुपये लूंगा। जौहरी ने भी सोचा कि है तो यह बुद्धू, इसे तो दाम का कुछ पता नहीं। लाखों का हीरा है और 1 रुपया मांगता है। इसको तो यही पता है कि यह पत्थर है, इसके क्या 1 रुपये देने। उसने कहा, 4 आने लोगे? उस आदमी ने सोचा, 4 आने? 4 आने से अच्छा है गधे के गले में ही बंधा रहे, घर में बच्चे भी खेलेंगे। कम से कम 8 आने तो करेंगे ही। लेकिन जौहरी भी कंजूस था। सोचा, देगा तो 4 आने में ही। पुराने समय की बात है, 4 आने भी बहुत थे, महीना भर का खर्च चल पा जाए। उसने सोचा, 2 कदम चलो। 4 आने भी कौन देंगे इस पत्थर के। जब वह 2 कदम आगे चला गया, तभी एक दूसरा जौहरी आ पड़ा। उसने पूछा, कितने दाम हैं? उसने कहा, 1 रुपये। उसने कहा, 8 आने में देते हो? उसने सोचा, ठीक है, अब ठीक आदमी मिल गया। 8 आने में बेच दिया। तब तक पहला जोड़ी फिर आया, फिर से मोल तोल करने को। अब हीरा तो बिक चुका था। उसने पूछा उस गधे के मालिक से, कितने में बेचा ना समझ? उसने कहा, 8 आने में। तेरे जैसा मूड हमने नहीं देखा। यह हीरा लाखों का है, लाखों का, और तुमने इसे 8 आने में बेच दिया। गधे का मालिक खूब हंसने लगा। उसने कहा, तू मुझे मूर्ख कहता है? मैं तो उसे पत्थर समझता था, तो 8 आने में ही बेच दिया। कोई गलती नहीं की। तू 4 आने में मांग रहा था तो मैंने 8 आने में बेचकर कौन सी गलती कर दी? तू तो 8 आने देने को भी राजी न था। तू महागधा है। हम तो ठीक हैं, हमें तो पता नहीं था कि हीरा है। हमने तो सोचा कि हमने काफी समझदारी की 8 आने में बेचकर। हमने 4 आने में ही नहीं बेचा, यही क्या गलती की। लेकिन तेरी तो सोच, तुझे तो पता था लाखों का है, तूने 1 रुपये भी जल्दी से निकाल कर न दिए। दोस्त, ऐसा ही हमारे जीवन में भी कुछ अवसर होता है जिसमें हम अपने अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। दोस्त, हमेशा हमारे ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हम ठीक से देखें और उसे अपने ज़िंदगी में यूज करें तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।